राम विजय लोनिया, जो कि ग्राम लोनियनपुरवा मजरा ग्वारी का रहने वाला है, थाना थानगांव का। कल रात इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके पास से चोरी गए हुए चांदी के सामान करते रहे। कल रात में यानी कल 5 जनवरी रात में तकरीबन 12 बजे पुलिस ने सूचना दी कि कुछ सामान बरामद हुआ है, आप चल करके देखिए। मैं थाने गया। राम विजय गिरफ्तार हुआ है। इसके विरुद्ध पूर्व में लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और मेरे सामने ही सामान को देखा। मेरे घर की महिलाओं ने उसका परीक्षण किया। परीक्षण के उपरांत वो इस निष्कर्ष पर निकला कि ये सामान मेरा नहीं है। और एक बंदा जो हवालात में था, मैंने उससे पूछा कि भैया मेरा घर का दरवाज़ा किधर है। वो कुछ बता नहीं पाया। मैंने पूछा वो बैटरी कहाँ थी, वो भी नहीं बता पाया। हमने पूछा घर में गए किधर को कैसे क्या किया। वो कहने लगा कि मेरे को ये नहीं मालूम है, हम घर के अंदर नहीं गए, 2 लोग अंदर गए थे। ये उसके शब्द थे। सीतापुर जनपद के थाना थानगांव में बीती 27 और 28 दिसंबर की रात महापुरुष बाबा के पुजारी राजेश दीक्षित के वहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की। इसके बाद पीड़ित पुजारी ने थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत करा दिया। फिलहाल सीतापुर पुलिस की थानगांव पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश और माल बरामदगी के प्रयास किए जाने लगे। इसके बाद करीब 8 दिन के बाद 6 जनवरी को सीतापुर पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में थाना थानगांव पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माल बरामदगी समेत खुलासा किया गया। लेकिन वादी राजेश दीक्षित इस खुलासे से संतुष्ट न होते हुए पुलिस पर ही सवालिया निशान उठाने लगे। फिलहाल क्या है पूरा मामला, 27 और 28 की रात में किसके वहां क्या चोरी हुई, क्या क्या चोरी किया गया था, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे पहले फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अपने आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के पास। तो अरुण बताएं आखिरकार पूरा क्या मामला है और जो वादी हैं वो क्यों संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। जी निशान जी, आपको बता दें कि जो पूरा प्रकरण है जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके से संबंधित है। थाना थानगांव से थोड़ी सी ही दूरी पर एक महापुरुष मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पुजारी है राजेश दीक्षित। इनका घर मंदिर से करीब 300-400 मीटर की दूरी पे है। करीब जो दिसंबर 27/28 की रात को इनके घर के पीछे से दरवाजा तोड़कर घर में चोरी होती है। जो चोर होते हैं अज्ञात चोरों के खिलाफ इनको द्वारा मुकदमा लिखाया जाता है। जो चोर होते हैं घर में जेवर, ज्यादातर जेवर की चोरी होती है। इनकी तहरीर पर जो पुजारी हैं उनकी तहरीर पर थानगांव पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 358/2024 के तहत अज्ञात चोरों पर मुकदमा लिखा था। पुलिस जो है लगातार चोरों की तलाश में थी, उनको ढूंढ रही थी। आज जो है थानगांव पुलिस ने सीतापुर मुख्यालय पर चोरी का खुलासा किया है। इसमें एक अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया है वो सातिर किस्म का है और अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी लूट, चोरी और नकबजनियात जैसे आपराधिक कृत्यों में करीब 1 दर्जन जो है अभियोग पंजीकृत हैं। अभियोग को पुलिस ने माननीय न्यायालय को भेजा है। जो गिरफ्तार किया गया अभियुक्त है उसका नाम राम विजय लोनिया पुत्र राम प्रसाद, निवासी ग्राम लोनियनपुरवा मजरा ग्वारी थाना थानगांव का रहने वाला है। और इसके साथ जो बरामद किया है पुलिस ने, जो पुलिस का कहना है, 1 अदद कमर बिछुआ सफेद धातु में, 1 प्लास्टिक के डिब्बे में 28 अदद बिछुआ सफेद धातु, 1 प्लास्टिक के डिब्बे में 4 अदद सिक्के सफेद धातु, 1 प्लास्टिक की डिब्बी में 1 अदद ओम, जो ओम होता है लोग पहनते हैं पीली धातु, 1 प्लास्टिक के डिब्बे में 3 जोड़ी पायल सफेद धातु, ये बरामद हुआ है। जो पुलिस टीम थी जिसने इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, उसमें मुख्य रूप से उप निरीक्षक अतिबल सिंह, मुख्य आरक्षी मनोज कुमार द्विवेदी, आरक्षी मोहम्मद तालिब और आरक्षी कपिल कुमार, आरक्षी हेमंत चौधरी
ये लोग शामिल थे। और पुलिस अधिकारियों के द्वारा थानगांव जो टीम है उसको 5,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया गया है चोरी का हवाला करने के लिए। और जो अभियुक्त राम विजय है उसको बता रहे हैं कि थानगांव सहित जो पड़ोसी जनपद बाराबंकी है उस मिला के करीब 1 दर्जन जो है गंभीर मुकदमे इस पर दर्ज हैं और पुलिस ने इसको माननीय न्यायालय को भेजा है। लेकिन जो अब पेच ये फंस रहा है कि जो वादी हैं महापुरुष बाबा मंदिर के जो पुजारी है राजेश दीक्षित, उन्होंने इंडिया को बाइट भी दी है और उनका कहना है कि बीती रात को पुलिस करीब 12 बजे इनको थाने बुलाती है और जो बरामद किए गए हैं जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया है उन जेवरों को इनके सामने रखा जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम तो पहचानते नहीं हैं, ज्यादातर जेवर जो महिलाओं के हैं तो घर की जो महिलाएं हैं वो भी थाने जाती हैं और उनसे पहचानने को कहा जाता है कि आप इन जेवरों की पहचान कीजिए। तो सभी लोगों ने एक सुर में उन जेवरों को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये जेवर हमारे नहीं है। जो वादी है राजेश दीक्षित, उनका कहना है कि हमारे सामने ही जेवरों को सीलबंद किया गया और ये कहा गया कि हम मामले को देख रहे हैं, अन्य जो इनके साथी हैं वो पकड़े जाएंगे। और आज सुबह ये पता चलता है कि चोरी का खुलासा कर दिया गया है। तो इनका कहना है कि जो सामान है वो हमारा बिल्कुल नहीं है और गलत तरीके से फर्जी तरीके से चोरी का खुलासा किया गया है। जी बिल्कुल, सीतापुर की जो थानगांव पुलिस है उसके द्वारा फर्जी खुलासे का आरोप लगाया है। जो खुद वादी हैं राजेश दीक्षित जो पीड़ित हैं उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 27/28 की बीती रात जो है थानगांव में राजेश दीक्षित के घर पे अलमारी तोड़कर जो है सामान चुराया गया, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात बताए गए थे और जो थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लिखित रूप से पूरे उसमें विवरण दिया था कि चोर आते हैं 27 और 28 की रात में, अज्ञात चोर दरवाजा पीछे के जो दरवाजा है उसमें से घुस आते हैं और जो अंदर लोहे के अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती सोने और चांदी के जेवरात चुरा ले जाते हैं। जिसके बाद जो है वो थाने में सूचना भी दर्ज करते हैं। खुद पीड़ित जो है राजेश कुमार दीक्षित, उनका यह कहना है। और ऐसे में जो है आज 6 जनवरी को जो है सीतापुर पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक जो है डॉक्टर प्रवीण रंजन, उनके नेतृत्व में थानगांव की पुलिस की टीम के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा जाता है और जिसका नाम अगर हम बात करें तो राम विजय और लोनिया पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम लोनियन पूर्वा मजरा ग्वारी थाना थानगांव का है। इसके ऊपर फिलहाल कई मुकदमे भी पंजीकृत हैं, सीतापुर समेत बाराबंकी और संत कबीर नगर, साथ में सीतापुर में भी जो है इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। और वहीं करीब जो इसके पास से बरामदगी भी की है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इसकी जो पुलिस ने बरामदगी की है वो कमर बिछुआ है, 28 अदद बिछुआ सफेद है और साथ में ओम लिखा हुआ है और वो भी बरामद किया गया पीली धातु का और 3 जोड़ी फायर है। तमाम चीजें जो है पुलिस ने बरामद करके आज सकुशल जो है मतलब पूरी तरीके से इसका खुलासा कर दिया है। और बताया ये भी है कि पुलिस जो है अन्य जो उसमें शामिल थे उन्हें तलाश कर रही। फिलहाल पहले इस पूरे मामले में जो अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार रंजन सिंह है उनका क्या कहना है वो सुना देते हैं। कि विगत 27-28 दिसंबर की रात में थानगांव में महापुरुष बाबा के पुजारी के घर में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण के लिए थाना प्रभारी थानगांव के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी। इसी में प्रकाश में आए अभियुक्त राम विजय लोनिया, जो कि ग्राम लोनियन पूर्वा मजरा ग्वारी का रहने वाला है, थाना थानगांव का, कल रात इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके पास से चोरी गए हुए चांदी के सामान बरामद हुए। इसके 2 साथी फरार हुए हैं भी, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस गिरफ्तारी पर इस टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य हो कि जो अभियुक्त राम विजय गिरफ्तार हुआ है, इसके विरुद्ध पूर्व में लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अन्य विधिक कार्यवाही। तो आपने सुना कि किस तरह से अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन ने बताया कि जो खुलासा किया गया है इसमें थानगांव पुलिस को जो है 5,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है और इसी के चलते जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसकी जो माल पूरी बरामदगी है वो भी बताया है। फिलहाल इसकी बरामदगी के चलते सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है वो खुद पीड़ित यानी कि वादी राजेश कुमार दीक्षित ने एक सवाल उठा दिया है कि पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, झूठा खुलासा किया गया है, क्योंकि पीड़ित ने ये कहा है कि ये उसका माल है ही नहीं। फिलहाल जो पीड़ित है राजेश कुमार दीक्षित, उसका क्या कहना है आइए वो सुना देते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार दीक्षित, निवासी ग्राम थानगांव, थाना थानगांव का रहने वाला हूँ। 27 दिसंबर और 28 की सुबह रात में चोरों ने चोरी करके
और सामान हमारा उठा ले गए। धीरे धीरे पुलिस का सुराग या पुलिस की सहभागिता या पुलिस का सपोर्ट, जो भी कुछ कहा जाए, करते रहे। कल रात में यानी कल 5 जनवरी रात में तकरीबन 12 बजे पुलिस ने सूचना दी कि कुछ सामान बरामद हुआ है, आप चल कर के देखिए। मैं थाने गया, साथ में महिलाओं को भी ले गया। और जब वहाँ पर पहुँचे तो दरोगा जी ने पूछा कि ये सामान आपका है? हमने कहा सर सामान कहाँ, मेज पे सामान रखा, कई एसआई लोग भी बैठे थे और मेरे सामने ही सामान को देखा। मेरे घर की महिलाओं ने उसका परीक्षण किया। परीक्षण के उपरांत वो इस निष्कर्ष पर निकला कि ये सामान मेरा नहीं है। मेरे सामने ही उन डिब्बों को, प्लास्टिक के 5 डिब्बे, जिसमें एक में कमर बिछुआ, एक में ओम और एक में, मेरी गिनती तो नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन उसमें बिछिया जो पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती हैं, प्लस चांदी के सिक्के 4, ये सब मेरे सामने जो है 5 आइटम बना करके उस पर सील किया गया। और सील के बाद हमसे जो है दरोगा जी ने कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दें। मैं विवश था, मैंने दस्तखत कर दिया। अब इसके बाद पुलिस क्या कर रही है ये बताया कि 2 लोग अभी फरार हैं और उनको जब मिलेगा तब भी हम इसकी ट्राई करेंगे और आपकी लेकिन जो सामान मिला वो मेरा नहीं है। इस बात को मैं पूरे दावे और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब ये है कि पुलिस ये चाहती हो कि खुलासा कर दिया है, बस इसी जगह लास्ट एंड कर दे या जो भी कुछ करे, ये पुलिस का विषय है। मैं ज़रूर जब दस्तखत किया, मैं रात में दोबारा फिर एसओ साहब के पास पहुंचा और मैंने कहा सर ये मेरे से दस्तखत आपने करा लिए, तो उन्होंने इधर उधर की बातों में ये कर देंगे, वो 2 लोग आ जाएंगे, इस तरीके से मुझे जो है संतुष्ट कर दिया और मैं हताश बन करके थाने से वापस चला आया। अब विश्वस्त सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि चोरी जो है इसी के पर्पज में खोल करके और वो सामान मेरा ही कहलवाया जा रहा है। और एक बंदा जो हवालात में था, मैंने उससे पूछा कि भैया मेरा घर का दरवाज़ा किधर है, वो कुछ बता नहीं पाया। मैंने पूछा वो बैटरी कहाँ थी, वो भी नहीं बता पाया। हमने पूछा घर में गए किधर को कैसे क्या किया, वो कहने लगा कि मेरे को ये नहीं मालूम है, हम घर के अंदर नहीं गए, 2 लोग अंदर गए थे, ये उसके शब्द थे। आपका मानना है कि जो खुलासा किया गया है वो गलत किया गया है? हाँ बिल्कुल, ये सामान मेरा नहीं है। इस बात को मैं पूरे मनोदशा स्वस्थ चित्त के माध्यम से कह रहा हूँ और मैं एक देवस्थान का पुजारी हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलने की ज़्यादा आदत नहीं। वैसे तो बगैर झूठ के किसी का काम नहीं आप चलता। क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी चोरी का खुलासा हो और पुलिस मेरे सामग्री को, मेरी जेवर को जो है सामने रखे, मैं उसको पहचानूं। और मैं चोरों को खास करके चाहता हूं कि वो लोग हमारी जानकारी में आ जाएं। संपत्ति तो मेरे घर से चली ही गई है। तो बिल्कुल देखिए, आपने किस तरह से सुना कि एक तरफ अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि थानगांव पुलिस के द्वारा ये जो अनावरण किया गया है, अभियुक्त जो राम विजय उस घटना में शामिल था, इसके पास से कुछ माल बरामद हुआ है, उसे जो है बरामदगी के बाद आज खुलासा किया गया है। वहीं जो वादी राजेश दीक्षित है, उसका यह कहना है कि उसके घर बीती रात में पुलिस आती है और बताती है कि यह सामान आपका मिल गया है। वहीं पुरुष को इतना जानकारी नहीं होती तो घर के वो महिलाओं को बुलाता है, क्योंकि सोने चांदी के जेवरात की मामला था। तो महिलाएं जब जाती हैं थाने में, कहती हैं कि ये उनका सामान नहीं है, लेकिन पुरुष जो है वो राजेश दीक्षित, उनका साफ कहना है कि दबाववश जो है वो आते हैं और साइन करवा देते हैं। तो विवश होकर उनको साइन करना पड़ता है। साइन करने के बाद आज थानगांव की पुलिस जो है खुलासा करती है और वही इस खुलासे से जो है राजेश दीक्षित संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका साफ कहना है कि खुलासा जो पुलिस के द्वारा किया गया है ये गलत है, ये माल उनका नहीं है जो बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस एक तरफ ये भी कह रही है कि जो ये घटना में संयुक्त लिप्त था ये अपराधी, ये शातिर किस्म का अपराधी है और इसने जो है, जो इसके साथ और लोग मिले हैं वो भी है, साथ में जो बरामदगी की है और भी सामान बरामद किया जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। और जो अभियुक्त और भी इसके साथ थे उन्हें, उनकी भी तलाश की जा रही। फिलहाल
किस तरह से जो है खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासों पर जो है सीतापुर पुलिस पर एक बार फिर वादी ने जो है बड़ा सवाल उठा दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस लगातार खुलासे पर खुलासे करती जा रही है और अपनी पीठ थपथपाती जा रही है। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद से ये जो पीड़ित है राजेश, इसने इस खुलासे पर बड़ा ही एक सवालिया निशान उठा दिया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।